आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। एक ऐसा एक्टर जिसे हिंदी सिनेमा का सुनहरा अध्याय कहा गया। ये दोनों प्रेम प्राणक के अचानक और भयानक पुत्र हैं, जो अपनी अचानक और भयानक भविष्य से मनुष्य के जीवन को विद्यातिक भूषण भंडार कर देते हैं। वो अभिनेता जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स में अपनी जगह बनाई। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। जिसे अभिनय सम्राट और ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारा गया। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। जिसकी एक्टिंग की चर्चाएं तो थी ही, उसकी प्रेम कथाएं भी मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। देखो, तुम जब नहीं मिली तो प्यार का रंग मैंने तुम्हारी तस्वीर पर ही झलक दिया था। 4 अभिनेत्रियों से इश्क के चर्चे और 2 बीवियां। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। लेकिन फिर भी क्यों बेऔलाद रहे दिलीप कुमार, ये सवाल भी लोगों के जहन में अक्सर आता रहा। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं। तो कौन थी वो 4 अदाकाराएं जिनसे दिलीप कुमार ने प्यार किया, और क्यों ना हो सकी उनमें से किसी से शादी। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। कौन थी उनकी दोनों बीवियां, और क्यों पत्नी को छोड़कर एक 3 बच्चों की मां शादीशुदा महिला से निकाह कर लिया था दिलीप कुमार ने। आज के अपने शो में बताएंगे ये तमाम रोचक किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत जिनकी फिल्में देखे बिना शायद ही कोई नया एक्टर अपना करियर शुरू करता था। लेकिन जितनी चर्चा उनकी अदाकारी की रही, उतनी ही सुर्खियां उनके लव अफेयर्स की भी रहीं। 4 प्रेमिकाएं और 2 बीवियां, फिर भी ऊपर वाले ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा। तो आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार और यूसुफ खान की जिंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। दिलीप कुमार का नाम जुबां पर आए और इश्क के किस्सों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। कहते हैं कि उनके दौर की नायिकाएं दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए तड़पा करती थीं। कुछ अदाकाराओं के साथ उनकी मोहब्बत की दास्तान खबरों में छाई रही, तो कुछ के साथ चोरी छुपे नैन लड़े। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा। तो कुछ हीरोइनों के साथ लड़ाई झगड़े अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचे। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। आइए बॉलीवुड की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं और गुजरे जमाने के इस मशहूर अभिनेता की निजी जिंदगी के कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं। बॉलीवुड की कुछ सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में दिलीप कुमार की भी प्रेम कहानियां शामिल हैं। 4 ऐसी हीरोइनें जो दिलीप कुमार की जिंदगी में बहार बनकर आईं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी का पतझड़ खत्म नहीं हुआ और 44 साल की उम्र तक दिलीप साहब घर नहीं बसा सके। बताया जाता है कि इनमें दिलीप कुमार का पहला प्यार थी वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल। शहीद फिल्म में साथ काम करने के दौरान दोनों को प्यार हो गया। नदिया के पार, शबनम और आरजू तक दोनों का रोमांस खूब चला। कामिनी तो दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। हाँ। और जो तेरे बापू ने तेरा ब्याह किसी और से कर दिया तो? वाह, क्यों कर देगा? इस मोहब्बत की राह में भारी अड़चनें थीं। दरअसल कामिनी को 1948 में ही शादी करनी पड़ी थी, लेकिन इस शादी के किस्से भी कम अजीब नहीं थे। कामिनी के परिवार का दबाव था कि वो अपनी मरहूम बहन के पति से शादी करें, क्योंकि बड़ी बहन की 2 बेटियां थीं और उन्हें पालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लिहाजा कामिनी को परिवार वालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और जीजा से शादी करनी पड़ी थी। जाहिर है वो इस शादी से खुश नहीं थी और अपने को एक्टर दिलीप कुमार के करीब आ गईं। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। शादी के कुछ समय बाद कामिनी का प्यार दिलीप कुमार के साथ परवान चढ़ा।
दोनों में बहुत नजदीकियां होने की खबरें आने लगीं। कहा जाता है कि तब कामिनी कौशल के बड़े भाई ने दिलीप कुमार को रिश्ता तोड़ लेने के लिए खूब धमकी दी और कामिनी पर भी कई पाबंदियां लगा दी गईं। जीजा से पति बने उनके शौहर शूटिंग के दौरान भी जोंक की तरह उनसे चिपके रहते थे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। माहौल इतना खिलाफ हो गया कि आखिरकार कामिनी कौशल और दिलीप कुमार के रास्ते अलग हो गए। तुम्हारी आंखों के हल्के और तुम्हारे सूखे हुए होंठ में देख रहा हूँ, लेकिन उस दिन इसी कमरे में विनोद के सीने पर तुम्हारा प्यार से झुका हुआ सर भी मैंने देखा था। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में भी इसकी चर्चा की थी और लिखा कि जब कामिनी के साथ उनका रोमांस खत्म हुआ तो दोनों प्यार करने वाले बिल्कुल बिखर गए थे। तू छोड़ गई मेरा साथ, पता फिर तेरा मेरा प्यार क्या। इसके बाद दिलीप कुमार का प्यार मधुबाला के साथ परवान चढ़ा और दुनिया भर में इस इश्क के खूब चर्चे हुए। 7 साल तक दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस चला, लेकिन मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता भी बुरी तरह से टूट गया। दिलीप कुमार की मुलाकात 1951 में तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला से हुई थी। इस नई कहानी में मोहब्बत का इजहार मधुबाला की तरफ से हुआ था। फिर तो दिलीप कुमार भी कई बार मधुबाला से मिलने शूटिंग सेट पर पहुंच जाया करते थे। तराना, संगदिल, अमर और मुगले आजम में इस जोड़ी ने साथ में काम किया और दोनों की लव स्टोरी ने इस दौरान खूब चर्चाएं बटोरी। दरअसल मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरअसल फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला को मध्य प्रदेश जाना था, लेकिन उनके पिता अताउल्लाह ने कहा कि वो डकैत इलाका है और वहां मधुबाला नहीं जाएंगी। कहा जाता है कि वो मधुबाला को दिलीप कुमार से दूर करना चाहते थे और इसी वजह से बेटी को दूर के लोकेशन में शूटिंग पर जाने से रोक दिया था। तो बताया जाता है कि अताउल्लाह खान को बेटी के पैसे से हक छिन जाने का डर था, इस वजह से वो शादी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे बड़े कलाकारों को शादी करने से रोकना आसान काम नहीं था, लेकिन बी आर चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस फाइल कर दिया। इसी मामले में दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा के फेवर में और मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिससे मधुबाला के पिता भड़क गए। फिर मधुबाला ने दिलीप कुमार को अपने पिता से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यानी दिलीप कुमार ने भी अड़ियल रवैया अपनाया और मधुबाला के पिता ने भी रिश्तों को तोड़ने के लिए चाल चली। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। दिलीप कुमार के जीवन में आई तीसरी महिला दक्षिण भारत से आई अभिनेत्री वैजयंती माला थीं। दोनों ने एक साथ 6 फिल्में की और ये ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी हिट हो गई। लेकिन ये जोड़ी भी क्यों अलग हो गई, चलिए जानते हैं। जब जब सुल्फे तेरी दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी पहली बार पर्दे पर 1955 की फिल्म देवदास में दिखाई पड़ी। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास और वैजयंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि इसके बाद से ही वैजयंती माला दिलीप कुमार पर फिदा थीं और दिलीप साहब भी उनकी अदाओं के कायल थे। इसके बाद दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा के बैनर में बनने वाली फिल्म नया दौर के लिए वैजयंती माला के नाम की सिफारिश की और इस सुपरहिट फिल्म में साथ काम किया। ये वही फिल्म थी जिसका झगड़ा कोर्ट तक पहुंचा था और मधुबाला से रिश्ता टूटा था। फिर तो इन दोनों की एक के बाद एक कई हिट फिल्में आईं, जैसे मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना, लीडर, संघर्ष। इन दोनों को जानने वाले बताते थे कि इनकी बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी वैजयंती माला को आर के बैनर से फिल्म संगम का ऑफर आया, जिसे वो जाने नहीं देना चाहती थी और दिलीप कुमार उसके लिए बार बार मना कर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार जब वैजयंती माला राज कपूर के साथ शूटिंग करने लगी तो दिलीप कुमार से रिश्ते में खटास पैदा हो गई। दोनों का अहम टकराया और इसमें ये रिश्ता भी टूटकर बिखर गया।
दिलीप कुमार की जिंदगी का चौथा प्यार बनी कमाल की अदाकारा वहीदा रहमान। बताते हैं कि गुरुदत्त के साथ इनके रिश्ते का पहले ही अंत हो चुका था और उनकी मौत के बाद वहीदा बिल्कुल अकेली थीं। बताते हैं कि दिलीप कुमार वहीदा को बहुत पसंद करते थे और साथ में फिल्में करने के दौरान दोनों करीब आ गए थे। लेकिन एक तो वहीदा रहमान बाद में फिल्मों में ज्यादा व्यस्त हो गई थीं और दूसरा ये कि इसी दौरान दिलीप कुमार की शादी भी हो गई और इस तरह ये रिश्ता टूट गया। 1966 में फिल्म दिल दिया दर्द लिया शुरू हुई और इसी से दिलीप कुमार की लाइफ में वहीदा रहमान की एंट्री हुई। बताते हैं कि फिर इनके इश्क की खूब अफवाहें उड़ी, लेकिन वहीदा न मधुबाला बन सकी और न ही वैजंती माला की जगह ले सकी। वहीदा रहमान के साथ दिलीप कुमार ने 1966, 1967 और 1968 में लगातार 3 फिल्में दी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। बताते हैं कि इसी दौरान वहीदा रहमान को कई बड़ी फिल्में मिली और वो काम में इतनी व्यस्त रहने लगी कि दिलीप कुमार इग्नोर्ड फील करने लगे और धीरे धीरे दूरियां बढ़ गईं। 4 रिश्तों के टूटने से दिलीप कुमार का मन अब रिश्तों से ऊब गया था और इसीलिए 44 साल की उम्र तक उन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद से 22 साल छोटी आधी उम्र की अदाकारा सायरा बानो से शादी की। चलिए जानते हैं। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई। कैसे हुई थी इन दोनों की शादी और क्या हालात बने कि सायरा बानो ने खुद से दुगनी उम्र के दिलीप कुमार से निकाह कबूल कर लिया था। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। बात उन दिनों की है जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम का डंका बजता था। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी। उनके करोड़ों चाहने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी उनकी एक झलक के दीवाने थे। जब नए आने वाले एक्टर्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे और एक्ट्रेसेस तो उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहा करती थीं। सायरा बानो भी उन्हीं लड़कियों में शुमार थीं। वो बहुत छोटी उम्र से ही दिलीप कुमार की फिल्में देखती थीं और एक आम फैन की तरह उनकी दीवानी थीं। सायरा मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी जो 1930 और 40 के दशक की जानी मानी हीरोइन थी और दिलीप कुमार के समकालीन कई फिल्मों में भी काम किया था। दिलीप कुमार और नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी और जब वो पड़ोसी बने तो एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। नसीम बानो ने बेटी सायरा को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर 1959 में भारत वापस आई तो बॉलीवुड में उनकी एंट्री के लिए मां ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सायरा ने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की जो कि सुपरहिट रही और सायरा रातों रात स्टार बन गई। सायरा को एक के बाद एक खूब फिल्में मिलने लगीं, जिनमें सबसे ज्यादा राजेंद्र कुमार के साथ फिल्में शामिल थीं। ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी, लिहाजा डायरेक्टर्स भी सायरा को राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। इत्तेफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी करीब आने लगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि जब राजेंद्र कुमार ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की तो सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई। मां नसीम बानो अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहद परेशान और नाराज हो गईं। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। वो जानती थीं कि सायरा दिलीप कुमार की बड़ी फैन है और वो उनकी बात जरूर सुनेंगी। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को खूब समझाया कि अगर वो राजेंद्र कुमार से शादी कर लेती हैं तो सिर्फ दूसरी औरत बनकर रह जाएंगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए राजी नहीं थे। अभी समझाने का दौर चल ही रहा था कि सायरा बानो का जन्मदिन आ पहुंचा और एक शानदार बर्थडे पार्टी प्लान की गई। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। बताते हैं कि दिलीप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक ना होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। सायरा को उम्मीद थी कि राजेंद्र कुमार उनकी इस पार्टी में उन्हें कुछ स्पेशल फील जरूर करवाएंगे और तब मौका देखकर वो उन्हें बीवी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगी, शायद एक बर्थडे गिफ्ट की तरह। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा को हिला कर रख दिया।
दरअसल सारा की इस पार्टी में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। जाहिर है पत्नी से उनकी कुछ गंभीर बातें हुई होंगी और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वो उन्हें भी पार्टी में साथ लाए होंगे। फिर क्या था, सारा के तन बदन में आग लग गई। मामले की गंभीरता को भांप नसीम बानो ने फौरन दिलीप कुमार को फोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें की। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और पार्टी में तशरीफ ले आए। पार्टी जब खत्म हुई, मेहमान रुखसत हुए तो एक कमरे में दिलीप कुमार, नसीम बानो और सायरा की लंबी मीटिंग चली। बताते हैं कि दिलीप कुमार सायरा को अगले दिन बाहर घुमाने ले गए और जब देखा कि उनका मूड कुछ हल्का हुआ है तो अपना सुझाव रखने लगे। उन्होंने सायरा को कहा, तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारा करियर शबाब पर है, तुम्हें तो कोई परफेक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा। तो सायरा ने जवाब में तपाक से पूछा, ठीक है, तो क्या आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते हैं दिलीप कुमार अवाक रह गए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट आए। जानकार बताते हैं कि गुस्से और लापरवाही में पूछा गया सायरा का वो सवाल मौजू बन गया और नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें वास्तव में अब शादी कर लेनी चाहिए और सायरा के लिए भी ये रिश्ता सही साबित होगा क्योंकि वो नादान है और ज़हीन दिलीप कुमार उनके लिए सही साथी साबित होंगे। कामिनी कौशल, मधुबाला और वैजयंती माला जैसी अभिनेत्रियों से ब्रेकअप होने के बाद 44 साल की उम्र तक दिलीप साहब घर नहीं बसा सके थे, लेकिन अब बन रहे हालातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर सायरा की बर्थडे पार्टी के 6 हफ्ते बाद सबको हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। जाहिर है सब हैरान थे। टूटे दिल से जूझ रही सायरा ने भी खुद को इस रिश्ते के लिए समझा लिया था और उनकी हैरत भरी शर्त ने अमली जामा पहन लिया और इस तरह उसी साल यानी 1966 में दोनों ने शादी रचा ली। 11 अक्टूबर 1966 को जब दिलीप कुमार ने 22 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की तब उनकी उम्र 44 की थी। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियां की घोड़ी के आजू बाजू राज कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज अभिनेता चल रहे थे। इस विवाह को लेकर खूब खबरें भी छपी थीं। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए थे और पूरे शानो शौकत से सायरा दिलीप कुमार की बेगम बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। ओ दीवानी का दीवाने से हुआ अनोखा प्यार, हुआ अनोखा प्यार। अगले 14 सालों तक ये रिश्ता खूबसूरती से चलता रहा। बाबुल मेरा ले आया है शादी का पैगाम। लेकिन कहते हैं कि जहाँ ज्यादा गुड़ होता है वहाँ चींटियाँ भी लगती ही हैं। अरे उससे पहले ले भागेगा तुझको गोपी राम। तो चलिए अब बात करते हैं दिलीप कुमार सायरा बानो की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत की एंट्री की। दिलीप साहब की शादी के 14 साल बाद एक बड़ी घटना घटी। दिलीप कुमार और सायरा की शादीशुदा जिंदगी जैसे बर्बाद हो गई। इनके रिश्ते के बीच आई थी आसमा नाम की एक महिला जिससे दिलीप कुमार ने शादी कर ली। क्या हुआ था उस दौरान, चलिए बताते हैं। शादी के कई वर्षों बाद भी दिलीप कुमार का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, यानी सायरा की गोद सूनी थी। ऐसा क्यों हुआ इसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन अभी बात इस कारण दिलीप कुमार के परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव की। बताया जाता है कि दिलीप साहब की बहनों और भाइयों को ये बात बेहद नागवार गुजर रही थी। तो दिलीप सायरा की शादी के 14 साल बाद एक बड़ी घटना घटी। दरअसल आसमा नाम की एक महिला से दिलीप कुमार की मुलाकात कराई गई। दिलीप साहब की एक बहन हैदराबाद में रहती थी, जिन्होंने उनकी मुलाकात अपनी सहेली आसमा से 1980 में तब करवाई जब वो एक क्रिकेट मैच देखने वहां पहुंचे थे। मैच के दौरान हैदराबाद के स्टेडियम में उनकी बहनों फौजिया और सईदा ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। दिलीप कुमार को उनकी बहनों ने बताया कि आसमा हमारी दोस्त हैं और आपकी जबरदस्त फैन भी। आसमा शादीशुदा थीं और उनके 3 बच्चे भी थे। वो खूबसूरत थीं और हैदराबाद की जानी मानी सोशलाइट थीं। वो सैयद खानदान से ताल्लुक रखती थीं और उनके पति एक बैरिस्टर थे जिनका नाम सादिक मुहैयुद्दीन था। इस मुलाकात के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि दिलीप कुमार से आसमा अक्सर टकराने लगी। बताते हैं कि दिलीप कुमार अपने शूट पर देश विदेश जहां कहीं भी जाते थे, आसमा भी पहुंच जाती थीं। पहले तो दिलीप कुमार को पता नहीं चलता था कि उनके ट्रैवल प्लान की जानकारी आसमा रहमान को कैसे मिल जाती थी।
जाहिर है दिलीप कुमार की बहनें उनकी शूटिंग लोकेशन की पूरी जानकारी आसमा को दे देती थीं। पहले तो आसमा के पति भी साथ होते थे, पर बाद में खबरें आईं कि वो अपने पति से अलग हो गई हैं। फिर क्या था, दिलीप कुमार की बहनों ने मौके का फायदा उठाया और दिलीप कुमार और आसमा रहमान को एक करने की कोशिशों में जुट गईं। रिश्ते सीरियस हो गए और दिलीप साहब ने आसमा से निकाह कर लिया। ये 1981 की बात है। दिलीप कुमार ने आसमा से निकाह तो कर लिया था, लेकिन इस रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल करने की शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूँ। ना ही उन्होंने इस बारे में सायरा बानो को कुछ बताया था और ना ही किसी और को। बताते हैं कि एक छोटे से अखबार को इसकी भनक लग गई और उसने इस निकाह की उड़ती खबरों को लपक लिया और बिना किसी सबूत के छाप डाला। हालांकि ये गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी, लेकिन इस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा खड़ा हो गया और दिलीप कुमार से सवाल पूछे जाने लगे। पर अरसे तक दिलीप कुमार इस खबर को सिरे से खारिज करते रहे। फिर दिलीप कुमार की बहनों ने एक पत्रकार को दिलीप कुमार और आसमा रहमान के हनीमून की एक तस्वीर दी और कहा कि इसे अखबार में प्रकाशित होना चाहिए, जिससे इनका रिश्ता अमली जामा पहन सके, क्योंकि वो ये चाहती थी कि भाई की इस शादी को मुहर लगाई जाए। बताते हैं कि दिलीप कुमार आसमा की ये वही एकमात्र तस्वीर है जो आज पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये 80 का दशक था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर दिलीप कुमार ने दूसरी शादी किससे की और क्यों की। लेकिन ट्रेजेडी किंग पहले तो हमेशा इन खबरों को नकारते रहे थे, तो अब क्या जवाब देते। लिहाजा उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और जैसे घर में कैद होकर रह गए। जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसमा मूल रूप से पाकिस्तानी थीं और हैदराबाद में अपने पति के साथ रहती थीं। उनसे हैदराबाद में शादी करने के बाद दिलीप कुमार उन्हें अपने पारी हिल वाले बंगले पर ले गए थे। कई दिनों तक आसमा वहां रहीं, लेकिन तब तक ही जब तक सायरा बानो को इसकी खबर नहीं लगी थी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। बॉलीवुड में भी बवाल मच गया था। प्राण की पत्नी शुक्ला सिकंद और बी.आर. चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा खुलकर सायरा बानो के साथ आ गई थीं। राजनेता और पारिवारिक मित्र शरद पवार भी मैदान में उतर गए। दिलीप कुमार के दोस्तों का भी दबाव बढ़ने लगा। पहले तो ऐसा लगा कि सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए दिलीप कुमार की बहनों ने उनकी दूसरी शादी की ये योजना बनाई थी। सायरा बानो ने जब दिलीप कुमार से इस बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। कहा जाता है कि सायरा बानो ने तब एक झटके में दिलीप कुमार को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि उनसे अब वो किसी कंप्रोमाइज की ख्वाहिश न रखें। अजीबोगरीब हालात में फंसे दिलीप कुमार करीब 1.5 साल तक आसमा के साथ शादी के रिश्ते में रहे, लेकिन हालात एक दिन भी सामान्य नहीं रहे। आखिरकार दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास माफी मांगने पहुंचे। बताते हैं कि सायरा ने उन्हें माफ कर दिया और दिलीप कुमार की घर वापसी हुई। कहा जाता है कि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद आसमा भी अपने पुराने पति और बच्चों के पास लौट गई थीं। हालांकि दिलीप कुमार और आसमा रहमान के अलग होने को लेकर भी कई तरह के अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी। ये भी कहा गया कि आसमा ने दिलीप कुमार से पैसे के लिए शादी की थी। वो दिलीप कुमार को धोखा दे रही थी और अपने पहले पति और बच्चों से मिला करती थी। कभी खबर आई कि दिलीप कुमार ने तो औलाद के लिए उनसे शादी की थी, लेकिन आसमा ने अपने तीनों बच्चों को ही आधिकारिक रूप से गोद लेने का दबाव दिलीप कुमार पर बनाया था, जिसे ना मानने पर दोनों अलग हो गए थे। तो एक खबर ये भी आई थी कि दिलीप कुमार ने अपनी छवि खराब होता देख आसमा को छोड़ पहली पत्नी के पास जाने का फैसला किया था और उनके जाने के बाद आसमा बिल्कुल अकेली रह गई थी और सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। हालांकि हकीकत इनमें से क्या था कहना मुश्किल है। हाँ, इस तमाशे में कुछ रिश्ते जरूर बेहद उलझ गए थे। बाद में आसमा की कोई जानकारी मीडिया में नहीं आई, या यूं कहें कि आने नहीं दी गई और घटनाओं को खबर बनने से पहले ही रोक दिया गया। जानकार बताते हैं कि तब दिलीप कुमार इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, इसलिए उस वक्त इस बारे में ज्यादा कुछ छापा या दिखाया नहीं गया। हालांकि काफी सालों बाद दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी और अपनी आत्मकथा के एक पन्ने पर दूसरी शादी को अपनी बड़ी भूल करार दिया।
दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा था कि 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8वें महीने में बच्चे के गले में नाल फंस गई। लेकिन डॉक्टर इसलिए सर्जरी नहीं कर पाए क्योंकि सायरा का ब्लड प्रेशर हाई था और बच्चा खो दिया। लेकिन इसके बाद सायरा फिर कभी मां नहीं बन पाई। खैर, वक्त बीता और गिले शिकवे भी धुंधले होते गए। जा मैं ना तेरी मधुमती ना धन्नो मेरा नाम। और उस घटना के बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानू दशकों तक साथ साथ मोहब्बत से रहे। दिल भी देना दर्द भी लेना ये नहीं मेरा काम कि तेरी मेरी नहीं निभनी। तब से लेकर 98 साल की उम्र तक सायरा बानो ही उनका हमसाया थी और उनके सुख दुख की साथी भी। उन दोनों के रिश्ते को लेकर जब भी सवाल किए गए, सायरा ने हमेशा यही कहा कि वो मुझे प्यार करें या ना करें, सिर्फ मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। तो दिलीप कुमार के चेहरे से भी मलाल और मोहब्बत की झलक साफ देखी जा सकती थी। जाहिर है उन्हें समझ में आ गया था कि सायरा ही उनका हमसाया है, हमसफर है, हमराज है। फिर ये जोड़ी हमेशा साथ रही, एक दूसरे से बिना किसी मलाल के। दोनों हर जगह साथ नजर आते, बाहों में बाहें डाले, प्यार का इजहार करते, मानो दुनिया से कहना चाहते हों कि इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यकीन कहते हैं, साथी को माफ कर आगे बढ़ने की कला कहते हैं। हम अधूरे नहीं, पूरे हैं। हमारा साथ और अनकंडीशनल लव इसे पूरा बनाता है। हम ही एक दूसरे की विरासत हैं। तो ये था फलसफा ट्रेजेडी किंग की जिंदगी का, जिसके एक छोटे से हिस्से की हमने चर्चा की। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको उनसे जुड़ा कोई और किस्सा पता हो तो वो भी लिख डालिएगा। इसी तरह की कुछ और एक्सक्लूसिव और खास स्टोरीज आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।